हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। और जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हम लोग साइंस में है ना, साइंस में आज हम लोग सब्जेक्ट जो है साइंस के कुछ फिजिक्स के बारे में हम लोग एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले थे। एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक हो चुका है 2025 वाला, लेकिन मैंने सोचा कि साइंस के बारे में बहुत सारे बच्चों को ऐसे ऐसे कुछ चीज़ों को बता दिया जाए कि उनको एग्ज़ाम में पहुंचने के बाद कोई आपत्ति ना आए और उन्हें ये ना लगे कि सर तो हमको ऑनलाइन में ये चीज़ें नहीं बताए हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना प्लीज़। साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन, है ना, प्रकाश के परावर्तन के बारे में आज थोड़ा सा होगा चर्चा, ठीक है। अपवर्तन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जो आप लोग का पहला जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन उसका नाम है चैप्टर का, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है ना। ये स्पेशली क्लास 10th के लिए, क्लास 10th वालों के लिए है ना, क्लास 10th वालों के लिए है बच्चों। एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान देना कि सबसे पहले इसमें होता है कि परावर्तन जो है प्रकाश का ही हो रहा है ना, तो इसमें सबसे पहले देखना होता है प्रकाश क्या है, ठीक है ना, प्रकाश क्या है। तो बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा कि प्रकाश सभी बच्चे पहले से ही देखते आ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि गांव में या फिर शहर में आईना एक ले लेते हैं और बहुत सारे लोगों के आंखों के ऊपर ऐसे चकमकाते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, उसको मजाक उड़ाते हैं किसी व्यक्ति का, तो या फिर क्या करते हैं, दोस्तों में हंसी ठिठोली करते हैं ना, तो उसके लिए एक आईना ले लेते हैं और आईना को क्या करते हैं कि उसके आंखों पर ये चकमका देते हैं आंखों को, है ना। तो सबसे पहले प्रकाश को देखना होगा आखिर प्रकाश है क्या बच्चों। तो प्रकाश जानते हैं क्या है। प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारण है, प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारण है जिसके कारण, जिसके माध्यम से वो कह दे तो उसी के हम लोग सहायता से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो किसी वस्तु को देख पाते हैं या फिर हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान कराती है प्रकाश, है ना। जैसे जैसे मान लीजिए कि यह एक फ़ोन है, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, यह एक फ़ोन है ना, यह एक फ़ोन है। हम क्या करते हैं इसको कि यहाँ पर कोई भी प्रकाश आ रही है, इस पर पड़ रही है बच्चों, तो प्रकाश पड़ने के बाद में होता है ये कि प्रकाश यहाँ फ़ोन पर पड़ रही है ना, और फ़ोन पर पड़ने के बाद फिर इससे प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचता है परावर्तन के बाद, ठीक है। तो परावर्तन के बाद कैसे प्रकाश पहुँचता है बच्चों, तो मान लीजिए, चलिए सबसे पहले प्रकाश के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे परावर्तन पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बच्चों प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारण है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या फिर किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है या फिर हमें अनुभूति होती है। क्लियर है। तो सबसे पहले प्रकाश, एक चीज आप लोग अवश्य देखे होंगे कि प्रकाश, अगर हमें किसी वस्तु को देखना है, ठीक है, और एक घर के पीछे कोई वस्तु है और हम घर के सामने हैं, तो वहीं से टर्च चलाकर हम पीछे वाली वस्तु को नहीं देख पाते हैं, है ना। तो यदि वहां से टर्च जलाकर हम पीछे वाली वस्तु को नहीं देख पाते हैं, जिससे क्या पता चलता है बच्चे, जिससे यह पता चलता है कि प्रकाश 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 जो है क्या करती है, तो हमेशा प्रकाश हमेशा सॉरी प्रकाश 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 हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है ना। प्रकाश हमेशा क्या करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है ना। तो तरंग किसे कहते हैं बच्चों, तो तरंग किसे कहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे जल है, नदी में जल है ना, नदी में जल है और इसके माध्यम से एक उसमें कंकड़ फेंक दिया जाता है ना, तो चारों तरफ एक ऐसे चारों तरफ पानी भागने लगते हैं, चारों तरफ पानी बिखरने लगते हैं ना।
तो उसे हम कहते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो तरंग यानी एक दूसरा से जुड़ करके और प्रकाश चलती है, ठीक है। तो क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यानी यह चुंबक भी उत्पन्न करता है बाबू, चुंबकत्व भी उत्पन्न करता है, ठीक है ना, यानी चुंबक का गुण प्रकाश में होता है, ठीक है। इस तरह से चलती है प्रकाश। और प्रकाश जो है यहाँ मान लीजिए कि टर्च है ना, टर्च है, और यहाँ पे इस टर्च के माध्यम से प्रकाश जब बिखरती है तो प्रकाश जो है चारों तरफ फैलना शुरू कर देती है बच्चों, यानी एक बिंदु से जब निकलती है तो चारों तरफ यह जितना अधिक दूर तक यह प्रकाश जाता है उतना इसका क्षेत्र वृद्धि करते जाता है बच्चों। एक चीज हमेशा याद रखना कि प्रकाश की दूरी जितना ही बढ़ती है उसकी क्षेत्र और बढ़ती जाती है, याद रखना बच्चों, ठीक है ना। और अगर चाहे तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों प्रकाश के बारे में, और हम क्या लिख सकते हैं कि यह एक विद्युत है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चों, है ना। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, क्लियर है। प्रकाश क्या है बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। तो उसके बाद फिर देखेंगे हम, बिल्कुल शांति मोड से बच्चों पढ़ेंगे। पोथा बनाने से काम नहीं चलेगा बच्चों, पोथा अगर बनाना ही है तो आप अपने माइंड में बनाओ ना, पोथा अपने माइंड में बनाओ। पोथा कब तक काम आएंगे बच्चों, कब तक काम आएंगे, अब बताओ ना हमसे। एग्जाम नज़दीक हो चुका है, अब पोथा कब तक काम आएंगे बच्चों। एग्जाम में पोथा तो लेकर आप जा नहीं सकते हैं, आप पोथा जो है अपने माइंड में बनाओ ना यहाँ से। अगर पढ़ाई अच्छा अगर लग रहा हो बच्चों तो अभी आप वीडियो को केवल देख ही रहे हैं क्या, लाइक तो कर दो यार प्लीज़, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रकाश यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर प्रकाश के बारे में करते हैं चर्चा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो प्रकाश क्या है, प्रकाश का वेग, क्या प्रकाश निर्वात में चलता है बच्चों। आप कहेंगे कि सर ये निर्वात क्या होता है, तो निर्वात वह स्थान है जहां बिल्कुल वायु का उपस्थिति नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो जहां वायु की उपस्थिति नहीं हो उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो निर्वात कहते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्रकाश निर्वात में है ना, प्रकाश निर्वात में गमन करती है बच्चों। तो आप कहेंगे कि सर प्रकाश तो निर्वात में गमन करती है, यानी जहाँ पे वायु नहीं हो, मान लीजिए यह कमरा है, ठीक है, एक कमरा यहाँ पे बना दिया जाता है, ठीक है। यह कमरा क्या है, यह कमरा जो है ना निर्वात है बिल्कुल भी, यानी इसमें वायु है ही नहीं बच्चों, इसमें वायु है ही नहीं बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर प्रकाश की किरणें अगर भेजी जाए, कोई प्रकाश पुंज, कोई भी प्रकाश की किरण एक भेज दी जाती है, यानी इधर से कोई टर्च किसी भी स्रोत से एक प्रकाश भेजा जाता है, तो प्रकाश क्या होती है, अगर ये दीवार जो है ना, ये दीवार जो है ना पारदर्शी होना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि यह दीवार जो है यह कांच का एक घर होना चाहिए, ठीक है, और कांच से होकर यह प्रकाश आर पार निकल जाती है बच्चों, हमेशा ध्यान में रखना ये चीजें, ठीक है। यानी प्रकाश कह सकते हैं निर्वात में गमन करती है ना, प्रकाश निर्वात में गमन करती है। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ गया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो नए आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ सर का वीडियो तो हम नए देख रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। प्रकाश का चाल निर्वात में गमन तो करती है, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, अच्छी चीजें हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो चाल बराबर होता क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर होता है बच्चों 3 गुना 10 के पावर 8 होता है, यानी 3 10 का पावर 10 8 बार कीजिएगा ना 10 का गुना, ठीक है। और क्या होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, प्रति सेकंड होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। और हम क्या दे सकते हैं इसमें, और अभी हम लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का ही
एक रूप है बच्चों, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। यानी क्या प्रकाश में ऊर्जा होता है क्या? अगर प्रकाश में ऊर्जा नहीं होता तो सूर्य से जो प्रकाश हम लोगों के ये पृथ्वी तक पहुंचता है, हम लोग के पास पहुंचता है, उसमें तापमान नहीं होता बच्चों, ठीक है। लेकिन देखिए सूर्य के प्रकाश में अगर ऊर्जा नहीं होता तो क्या सोलर का यूज कर सकते थे आप? सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में आप जो है ना सोलर पैनल का उपयोग नहीं कर सकते थे मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए एक और चीज़ें हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में एक और चीज़ बता देना चाहूँगा बच्चों। प्रकाश का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो प्रकाश से देखिए आज हम लोग जितने भी ये बहुत सारे बारात वगैरह होते हैं ना, बारातों में या फिर ये एक्सरे में, वो प्रकाश को भेजा जाता है और पेट के अंदर से सारी चीज़ों को दिखाता है बाहर की तरफ। तो देखिए प्रकाश आज के समय में बहुत आगे पहुंच चुकी है और बहुत सारे जैसे कलर, प्रकाश अलग अलग कलरों में भी देखा जाता है, ठीक है। तो कलर में जब देखा जाता है ना तो उसमें होता है ये कि किसी किसी प्रकाशीय पैनल पर उस तरह के पेंट लगा दिए जाते हैं, पारदर्शी पेंट, है ना, पारदर्शी पेंट लगा दिए जाते हैं। जिस प्रकार क्या होता है कि जब प्रकाश निकलता है ना तो इस कलर से वह रंगीन होकर के और चारों तरफ ऐसे बिखरना शुरू हो जाता है प्रकाश, ठीक है ना, ऐसे बिखरना शुरू हो जाता है बच्चों, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज़ें प्रकाश की विशेषता में आपको अच्छी अगर लगी हो बच्चे तो एक बार इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उसे अवश्य आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है ना। चलिए पहले तो हम लोग देखे हैं प्रकाश के बारे में बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन भी देखेंगे, ठीक है। आपके मन में तो यह हमेशा खोल रहा होगा कि आखिर प्रकाश का परावर्तन है क्या बच्चों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी तो पढ़ रहे होंगे, जो नया नया गए होंगे 10वां क्लास में, 10th में, तो उनके पास यह नई नई बुक आई होंगी, उन्होंने देखा होगा कि हाँ प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्योंकि पहले पहले उमंग होता है कि हाँ हम पढ़ें और देखें। लेकिन जिनका एग्ज़ाम होने वाला है इस साल 2025 में और उनको इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा तो अच्छी तरह से इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? चलिए सबसे पहले हम एक दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रकाश के परावर्तन से भी पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप लोग को बताना अति आवश्यक है। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं किरण, ठीक है ना। क्या देखते हैं बच्चों? किरण देखते हैं। तो किरण है क्या बच्चों? किरण है क्या? किरण क्या है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश जब किसी दिशा में चलती है, इस प्रकार से जब किसी दिशा में कोई माध्यम से, मान लीजिए कि यह टॉर्च है, ठीक है, और इसके माध्यम से और इसके माध्यम से और इसके माध्यम से ये जलाया गया है टॉर्च को, और यहाँ से प्रकाश क्या हो रही है? निकल रही है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि प्रकाश के गमन की दिशा को ही तो हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं, है ना, उसे ही तो हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है, यह एरो जो है ना प्रकाश की दिशा को दर्शाता है कि प्रकाश किस दिशा में चलना प्रारंभ की है, किस दिशा में प्रकाश चल रही है बच्चों, ठीक है। तो इसे आप उतार सकते हैं, अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग इसे अपने ये सूक्ष्मतम माइंड में इसे उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अच्छी बात है ना। चलिए और प्रकाश, ये इसको क्या कहते हैं बच्चों? किरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक आएगा पॉइंट, प्रकाश पुंज आता है ना। क्या आएगा? प्रकाश पुंज। क्या आएगा बच्चों? प्रकाश पुंज। तो बच्चे आप लोग गांव देहात में देखे होंगे कि बहुत सारे जब धान का जब दिन होता है ना, जब धान कटते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पुआल का ऐसे पुंज लगा दिया जाता है, ठीक है। ऐसे पुआल का पुंज लगा दिया जाता है बच्चों। तो एक पुआल अगर कहीं रखा रहता है तो उसको पुआल कह रहे हैं ना, पुआल कहते हैं। और अगर बहुत सारे पुआल एक साथ रख दिए जाते हैं बच्चों, तब हम उसको जानते हैं क्या कहते हैं? उसको पूंज कहते हैं, कहा जाता है कि पूंज है, ठीक है ना।
तो उसी प्रकार से एक किरण अगर कहीं से निकलता है तो उसे हम लोग किरण कहते हैं बच्चों, है ना। लेकिन बहुत सारे किरण अगर एक साथ निकलता हो तब हम उसे क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, किरणपुंज कहते हैं। क्लियर है। अब चलिए किरणपुंज कहते हैं, तो किरणपुंज क्या होते हैं ये तो पता चला, लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं अब आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए किरणपुंज आपको 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए किरणपुंज कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। क्लियर है। चलिए पहला हो जाएगा समांतर, प्रकाशपुंज ना, समांतर प्रकाशपुंज। पहला क्या हो जाएगा, समांतर प्रकाशपुंज। ठीक है ना। पहला क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, समांतर प्रकाशपुंज। क्लियर है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपको अभिसारी प्रकाशपुंज। ये पहला हो गया, ये अब पहला, ये हो गया पहला, और यहाँ पे लिखेंगे दूसरा। ठीक है ना। क्या लिखेंगे बच्चों, अभिसारी प्रकाशपुंज, अभिसारी प्रकाशपुंज। और तीसरा यहाँ से लिख देते हैं, है ना। और तीसरा यहाँ से लिख देते हैं अपसारी प्रकाशपुंज, अपसारी प्रकाशपुंज। चलिए इन सभी को हटा देते हैं ताकि फ्रेश दिखना स्टार्ट हो जाए, है ना। इन सभी को हटा देते हैं। चलिए जाओ, तुम भागो यहाँ से। किरण तुम भी जाओ, तुम्हारा काम हो चुका है ना। चलिए, तो प्रकाशपुंज इसको हम कह सकते हैं समांतर प्रकाशपुंज। 2 नंबर में है ये अभिसारी प्रकाशपुंज और ये अपसारी प्रकाशपुंज है ना। समांतर भुजाओं के बारे में आप लोग पहले से पूर्व परिचित होंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश समांतर हो, ऐसे चल रहा हो, ठीक है, किसी स्रोत से निकलकर, और समांतर चल रहा हो बच्चों, जब समांतर चल रहा हो किसी स्रोत से निकलकर, तब हम इसे कहते हैं समांतर प्रकाशपुंज। ठीक है। और कहीं अलग अलग दिशाओं से प्रकाश आता है। प्रकाश आने के बाद होता है क्या कि अभिसरित को जानते हैं क्या कह सकते हैं, अभिसरित होना को जानते हैं क्या कह सकते हैं, जमा होना भी कहा जा सकता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रकाश अलग अलग दिशाओं से आकर और एक जगह एकत्र हो जाती है, यानी कि जमा हो जाती है बच्चों, तो हम उसे क्या कहते हैं कि प्रकाश का अभिसरित होना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश को अभिसरित होना भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए प्रकाश अभिसरित कैसे हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे एक जगह एकत्र हो रहा है ना, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश को अभिसरित होना। ठीक है। यानी कि एक जगह हम क्या कह सकते हैं बच्चों, प्रकाश अभिसारी प्रकाशपुंज, यानी अलग अलग दिशाओं से प्रकाश आकर और एक जगह जमा हो जाती है, उसे ही तो कहते हैं अभिसारी प्रकाशपुंज। क्लियर है। और किसी एक माध्यम से निकलकर, है ना, प्रकाश किसी एक माध्यम से निकलकर और अलग अलग दिशाओं में, यानी कि इस प्रकार से चारों तरफ अगर बिखर जाती है तो उसे अपसारी, अपसारी का अर्थ बिखरना होता है, और अभिसारी का अर्थ क्या होता है बच्चों, जमा होना होता है, एकत्र होना। ये देहात में गोटा हो जाता है। आया समझ में बबुआ, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ना ही तो आप एग्जाम में ना ही लिख पाओगे। ठीक है, ठीक है जी। चलिए समांतर प्रकाशपुंज हो गए ना, अभिसारी प्रकाशपुंज हो गए, अभिसारी प्रकाशपुंज और अपसारी प्रकाशपुंज, है ना। क्लियर, खोलिए। ठीक है, तो चलिए ये प्रकाशपुंज के बारे में आप लोग समझ चुके, क्योंकि बहुत ही सारी एग्जाम में पूछे जाते हैं इन चीज़ों को, और इसका डेफिनेशन लिखने के लिए भी पूछा जाता है। और अभिसारी, अभी जो हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, आगे दर्पण के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें ये चीज़ें पढ़ना होगा कि अभिसरित, ये अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, अवतल क्या है और उत्तल क्या है, इसमें अभी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इसलिए अभिसारी का अर्थ एकत्र करना होता है, इसे आप लोग समझ लेंगे, और अपसारी का अर्थ बिखरना होता है, आप इसे भी समझ लेंगे बच्चों, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि समय नज़दीक हो चुका, पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है। बच्चे इस चीज़ों को, जो बच्चे ये समझकर सोचकर पढ़ रहे होंगे कि हमें ये पढ़ना है आज और कल इसकी आवश्यकता नहीं है, तो बच्चे
इसकी आवश्यकता अगर ये समझ रहे हैं कल नहीं है, वही बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ने के बाद जल्दी ही भूल जाते हैं। ठीक है, इसकी आवश्यकता आपको कहाँ नहीं है, अपने जीवन शैली में इसको ढालकर पढ़िए ना। जब तक इसको जीवन शैली में ढाल कर आप नहीं पढ़ते हैं बच्चों, समझ में आने की चांसेस कम ही है। ठीक है, या इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, जिस चीज़ की आवश्यकता किसी व्यक्ति को होती है ना, वह व्यक्ति को वे चीज़ें अधिक समझ में आती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बायो उनको बहुत अच्छी से समझ में आती है, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बायो में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाया जाता है, वो अपने शरीर के बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है ना, उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी का फिगर भी बना दिए हैं, अगर चाहिए तो इससे समझ लीजिए या फिर नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए आत्मदीप्त पदार्थ, है ना, अगला पॉइंट क्या आएंगे, आत्मदीप्त, आत्मदीप्त, आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ, या इसे जानते हैं बच्चों, अगर आपको सवाल कर देता है परीक्षा में कि जिस वस्तु का या फिर जिस किसी स्रोत का, प्रकाशीय स्रोत का अपना प्रकाश हो, उसे कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं यानी कि जिसका अपना प्रकाश होता है, जैसे सूर्य का अपना प्रकाश निकलता है, टर्च, जलता हुआ टर्च का अपना प्रकाश निकलता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो आगे आप लोग को बताएंगे कि कैसे नहीं होता है। यानी आत्मदीप्त पदार्थ, इसी को हम प्रदीप्त पदार्थ भी कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ। ठीक है ना, आत्मदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ भी उसे कह सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो एक और चीज़ भी उसे लिख सकते हैं ना, और चीज़ क्या होता है, दीप्तिमान भी लिख सकते हैं, दीप्तिमान, या फिर केवल दीप्त पदार्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, दीप्तिमान पदार्थ भी लिख सकते हैं। तो आखिर यह होते हैं क्या बच्चों, आखिर ये क्या होते हैं, इसे मालूम करना पड़ेगा बच्चों। चलिए इसे हटा देते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। चलिए, तो आत्मदीप्त पदार्थ आखिर है क्या। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जिसका अपना प्रकाश हो, क्या हो, अपना प्रकाश हो। ठीक है ना, जिसका अपना प्रकाश हो, क्या है, उसी को तो कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ या फिर दीप्तिमान पदार्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ये अपना प्रकाश हो, क्लियर है ना। तो चलिए, जैसे में अगर कह दे बच्चों चंद्रमा नहीं होगा। ठीक है, चंद्रमा नहीं होगा बच्चों, जानते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि सूर्य, ये जो चमकता है ना सूर्य, ये चंद्रमा है, और चंद्रमा के सतह पर सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ता है ना, तो परावर्तन के बाद ऐसे पृथ्वी पर आकर इसका प्रकाश ऐसे यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पर आकर पृथ्वी तक पहुँचता है, और तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं बच्चों। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, सूर्य है ना, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा दीप्तिमान होता है बच्चों, यानी चमकीला हो पाता है, जिसे हम लोग देखते हैं। है ना क्लियर, ठीक है। तो चलिए, चंद्रमा नहीं होगा दीप्तिमान में। ठीक है, इसलिए इसे हम हटा देते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, तो दीप्तिमान पदार्थ आखिर होता क्या है बच्चों, तो एक में हम लिख सकते हैं, सबसे पहला सूर्य होता है, उसके बाद अगर देखा जाए जुगनू के बारे में आप लोग जानते हैं, वो गांव देहात में होता है कि पेड़ों पर या फिर लत्तियों में या फिर घासों में एक छोटी सी कीड़ा जैसे होती है, छोटी सी कीट जो कि हमेशा चमकती है, जिसको लोग जोनी कहते हैं, तारा कहते हैं ना, तो उसे ही तो हम कहते हैं जुगनू। ठीक है, जिसका खुद का प्रकाश होता है, उसके बॉडी में ऐसा हार्मोन्स होता है जो चमकने की उसको अनुमति देता है, और वह चमक पाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हो जाएगा एक जलता हुआ बल्ब का भी खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, जलता हुआ बल्ब का खुद का प्रकाश होता है, और सारी, जैसे तारा हो गया, तारा का भी खुद का प्रकाश होता है, तारा नहीं तारे लिख सकते हैं, क्योंकि तारे बहुत सारे हैं। ठीक है, सूर्य, जुगनू, जलता हुआ बल्ब, तारे इत्यादि बहुत सारे ऐसे है ना वस्तु जिनका खुद का प्रकाश होता है। क्लियर है, चलिए उसके बाद अदीप्त पदार्थ के बारे में बात किया जाए। अदीप्त पदार्थ,
तो अदीप्त पदार्थ के बारे में आप लोगों से क्या कहना है बच्चों? आप लोग तो खुद ही बुद्धिजीवी प्राणी है। देखिए मानव जो है ना एक ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी है जो पूरे सृष्टि में एक अलग माना जाता है। जो पूरे बुद्धिजीवी प्राणियों में मानव एक ऐसा प्राणी माना जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिजीवी होता है बच्चों। ठीक है, तो यदि सूर्य, जुगनू, जलता हुआ बल्ब और तारे दीप्तिमान हैं तो इनको छोड़कर, इन ऐसे पदार्थों को छोड़कर बाकी जितने भी पदार्थ हैं बच्चों वे क्या है? वे क्या है? तो अदीप्त है, यानी जिसका अपना प्रकाश नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए लिख सकते हैं जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता। खुद का प्रकाश नहीं होता बच्चों, नहीं होता, यानी किसका खुद का प्रकाश नहीं होता बच्चों? तो क्या आप पत्थर नहीं लिख सकते हैं क्या? पत्थर नहीं लिख सकते हैं क्या बच्चों? पत्थर। आप लकड़ी लिख सकते हैं, इसमें खुद का प्रकाश होता है। लकड़ी कभी जलता है? देखे हैं आप लोग? नहीं ना जलता है। पत्थर भी नहीं जलता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है। क्या मिट्टी में कभी मिट्टी को जलते हुए आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं ना। तो ये क्या होता है? अदीप्त पदार्थ इसको कहते हैं। क्लियर है? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्लियर है ना? जो बच्चे नहीं इसे समझ पाए होंगे, एक बार कोशिश कर रहे होंगे कि सर जो पढ़ा रहे हैं इसको बार बार अगर देखना है, कॉपी कलम पे अगर नोट नहीं करना है, तो बच्चे वीडियो को आप जितना बार चाहे देख सकते हैं। इसके लिए तो फ्री है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना होता है और मैं बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाता हूँ। यही हमारी खासियत है कि बिल्कुल मुफ्त पढ़ाता हूँ बच्चों के लिए। ठीक है ना? चलिए ये इसे हटा दिया जाए, आगे देखते हैं। ठीक है, दीप्त और अदीप्त हम लोग देख चुके हैं, आगे देखेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद एक पॉइंट हम ले सकते हैं, प्रकाशीय माध्यम। ठीक है ना? क्या ले सकते हैं बच्चों? प्रकाशीय माध्यम। ठीक है ना? क्या ले सकते हैं? प्रकाशीय माध्यम। तो बच्चे सबसे पहले एक चीज का ध्यान देना होगा कि आखिर प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्रकाशीय यानी प्रकाश वाले, माध्यम का अर्थ होता है बच्चों रास्ता, पथ कह सकते हैं, है ना। जैसे मैं अगर आप लोग परीक्षा में टॉप कर जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैंने सर के माध्यम से पढ़ा और मैंने टॉप किया। या फिर कहीं आपको शहर जाना है गांव से, आप कह रहे होंगे कि इस रास्ते के माध्यम से मैंने गया वहां तक, या इसके माध्यम से गया, है ना। या फिर मेरे माध्यम से आप कहीं आगे पहुंच जाते हैं, कोई काम अच्छा करने लगते हैं, तो आप कहते हैं कि सर के माध्यम से हमें क्या मिली, सर से हमें क्या मिली, शिक्षा मिली, और हमने सर के ही माध्यम से इस काम को किया। ठीक है, तो चलिए प्रकाशीय माध्यम यानी प्रकाश, प्रकाश जहां जहां गमन करती है। ठीक है, प्रकाश जहां जहां गमन करती है, यानी हम ये कह सकते हैं ना कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश गुजर सके, है ना। क्या कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश गुजर सके, है ना। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश गुजर सके बच्चों, उसे ही तो कहते हैं प्रकाशीय माध्यम, है ना। जैसे में अगर देखा जाए, जैसे हवा से होकर गुजरती है ना, हवा से होकर प्रकाश गुजरती है। अगर हवा से होकर प्रकाश नहीं गुजरती तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते बच्चों। यहाँ है बीच में हवा है ना, फिर भी हम इसे देख पा रहे हैं। यहाँ से प्रकाश हमारी आंखों तक गुजर रही है बच्चों, इसलिए ही तो हम इसे देख पाते हैं, है ना। चलिए अच्छी बात है, हवा हो गया, आपको कांच हो गया, आपका ये शुद्ध जल हो गया ना, शुद्ध जल हो गया। क्लियर है? चलिए आगे और भी, कांच से होकर गुजर सकता है, शुद्ध जल से होकर गुजर सकता है ना। चलिए इत्यादि हम लिख सकते हैं ना, यानी ऐसे वस्तुओं से होकर प्रकाश गुजर पाती है। बिल्कुल भी क्लियर है? ठीक है, चलिए अच्छी बात है ना। ठीक है जी, बिल्कुल। उसके बाद एक आपको प्रकाश के माध्यम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, है ना। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, जिसमें जानते हैं एक समांगी होता है,
क्या होता है बच्चों, एक समांगी होता है और दूसरा क्या होता है, विसमांगी होता है। क्या होता है, विसमांगी होता है ना। क्लियर है ना बच्चों। पहला क्या होता है, समांगी, और दूसरा क्या होता है, विसमांगी, है ना। तो चलिए समांगी के बारे में आप लोग पूछना चाहते होंगे कि हाँ सर समांगी का अर्थ क्या होता है। तो एक ही प्रकार के, जैसे एक ही प्रकार के तत्व वाले या फिर पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ हो, है ना, सीधी सी बात है, कह सकते हैं एक ही प्रकार के तत्व वाले या एक ही प्रकार के गुण वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के गुण वाले पदार्थ को हम समांगी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं बच्चों। और इसको क्या कह सकते हैं, विसमांगी माध्यम, है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी हम जिस पृथ्वी पर है 20 फीट ऊंचा चले जाए, है ना, 20 फीट ऊंचा चले जाए बच्चों, यानी पृथ्वी से, ये है ना पृथ्वी, चलिए 20 फीट ऊंचा चले जाते हैं। कितना फीट, 20 फीट ऊंचा, चलिए 20 मीटर लिख देते हैं। कितना मीटर, 20 मीटर अगर ऊंचा चले जाए अपने पृथ्वी से, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वायुमंडल के इस वायु में। जैसे यहाँ अगर वायु 20 डिग्री सी, अगर वायु जो है ना यहाँ का 20 डिग्री सी अगर गर्म है, तो यहाँ का वायु भी लगभग 20 डिग्री सी ही गर्म होता है बच्चों। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसे समांगी, है ना। क्या कह सकते हैं बच्चों, समांगी कह सकते हैं। क्लियर है ना। और यदि पृथ्वी से हम लोग 10,000 मीटर 10,000 मीटर ऊपर चले जाएं, ठीक है, 10,000 मीटर अगर ऊपर चले जाएं बच्चों, तो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे हवा कितना होता है, यहाँ पे हवा मिलेंगे आपको 20 डिग्री सी गर्म, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा कम मिलता है तो जैसे 4 डिग्री सी अगर गर्म हो हवा यहाँ का, ठीक है, यानी कि बहुत लंबी दूरी है ना, तो इसलिए कहीं हवा गर्म मिलेंगे, कहीं ठंडा मिलेंगे। तो होता है प्रकाश ये कि ये जो गर्म हवा में होता है ना, प्रकाश तेज चलता है, लेकिन ठंडा हवा में धीरा चलता है, तो उसमें प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी चलना शुरू कर देती है। ठीक है, तो प्रकाश जब टेढ़ी मेढ़ी चलना शुरू कर देती है तो इसे हम कहते हैं विसमांगी माध्यम। क्या कहते हैं बच्चों, तो विसमांगी माध्यम इसे कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विसमांगी माध्यम। और इसे क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं समांगी माध्यम। यानी एक ही प्रकार के, जैसे जल, अगर शुद्ध हवा मिल जाए, एक ही प्रकार का हवा, चाहे वह सारे हवाओं का मिक्सिंग क्यों ना हो, उसमें जो है प्रकाश समान गति से चलती है। ठीक है, तो उसे हम विसमांगी, यानी शुद्धिकरण अगर किया जाए तो विसमांगी है, अगर विशुद्ध है तो विसमांगी, समांगी है, सॉरी, शुद्धिकरण किया जाए तो समांगी है, और अलग अलग तापमान की अगर हवा हो तो उसे विसमांगी कहते हैं। पदार्थ भी अगर अलग अलग प्रकार के हो तो उसे हम विसमांगी कहते हैं, भिन्न भिन्न गुण वाले हो। ठीक है, और एक ही गुण वाले अगर पदार्थ हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, समांगी कहते हैं। क्लियर, आया ना समझ में। ठीक है, चलिए समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए बच्चों, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। पारदर्शी, है ना, एक आने वाला है पारदर्शी और दूसरा आ जाएगा अपारदर्शी, है ना, और तीसरा पॉइंट आएगा आपको पारभासी। ठीक है ना, बहुत अच्छे सवाल हैं, तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे सवाल है, और आप लोग कहना चाहें तो बहुत आसान भी है बच्चों। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से देख लेंगे, अगर चाहें तो अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लेंगे अभी से ही। ठीक है, कि हम इसके बारे में क्या बता रहे हैं, इसके बारे में आप लोग सोच लीजिएगा एक बार, पहले से ही माइंड में इसको रिमाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी इतने अच्छा टॉपिक है कि इसके बारे में हमारे दैनिक जीवन में हमेशा यूज होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं कि इसके आर पार देखा जा सकता है ना। इसके आर पार हम लिख सकते हैं कि इसके आर पार नहीं देखा जा सकता।
वो कहते हैं ना पारदर्शी पदार्थ, आप लोग ये पहले वाले क्लास में पढ़े होंगे कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल सके, है ना, या फिर जिससे होकर प्रकाश गमन नहीं करती हो, अर्थात जिसके पार प्रकाश नहीं जाती हो, अर्थात जिससे होकर आर पार नहीं देखा जा सकता, उसे ही तो कहते हैं पारदर्शी। तो इसके आर पार देखा जा सकता है, तो पारदर्शी के आर पार देखा जा सकता है, यानी इससे होकर प्रकाश गुजर सकती है ना, इससे होकर प्रकाश गुजर सकती है। बच्चों पोथा आप लोग बनाओ ना माइंड में, अब बनाओ ना पोथा, है ना। चलिए उसके बाद पारभासी, तो इससे होकर, इससे आंशिक रूप से है ना, आंशिक रूप से प्रकाश गुजरती है ना, आंशिक रूप से प्रकाश गुजरती है, आंशिक रूप से प्रकाश गुजरती है ना। जैसे एक प्लास्टिक का ऐसे हम लोग कांच का ऐसे ले लेते हैं, प्रकाश इधर से टर्च जलाते हैं ना, सीधे आर पार हो जाता है टर्च, ये है ना, ये एक तरफ से रजतीत नहीं होता है, दोनों तरफ से क्लीन होता है ना ये कांच, तो इससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाते हैं बच्चों। और यदि अगर देखा जाए तो एक लकड़ी यहाँ पे रख दिया जाता है, एक लकड़ी का ऐसे गट्ठर यहाँ पे रख दिया जाता है, और इससे होकर के प्रकाश नहीं गुजर सकती है, यहीं पर प्रकाश आकर के और रुक जाती है, वह मंद रूप ले लेती है ना। चलिए और एक चीज होता है, जैसे घिसा हुआ कांच है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा घिस गया है, ऐसे दोनों तरफ से घिसा हुआ कांच है ना, तो इससे होकर के प्रकाश जानते हैं ऐसे आती है और ऐसे आने के बाद में ऐसे निकल जाती है, यानी प्रकाश तो इधर से आया पूरा एकदम, समझ रहे हैं ना, पूरे फोकस के साथ आ रहा है एकदम, ठीक है, पूरे ऐसे, लेकिन निकलता है बहुत कम मात्रा में ऐसे प्रकाश, यानी बहुत कम मात्रा में निकलने का मतलब होता है आंशिक रूप से, कुछ ही मात्रा प्रकाश का निकल पाता है और बहुत सारे मात्रा प्रकाश नहीं निकल पाते हैं, उसका यहीं पे शोषण हो जाता है लकड़ी में। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं बच्चों कि इसके उदाहरण में हम कह सकते हैं, इसके उदाहरण में देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं ना कांच लिख सकते हैं, कांच लिख सकते हैं ना, कांच लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बच्चों, और क्या लिख सकते हैं, तो हम शुद्ध जल लिख सकते हैं, शुद्ध जल, है ना, शुद्ध जल, या फिर वायु भी लिख सकते हैं, है ना, वायु भी लिख सकते हैं, यानी ये सभी पारदर्शी माध्यम है। क्लियर है? ये सभी क्या है? पारदर्शी माध्यम है। क्लियर है ना। और अगर अपारदर्शी के बारे में बात किया जाए तो हम लकड़ी लिख सकते हैं, इसके लिए लकड़ी हो जाएंगे, और ये मिट्टी भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? मिट्टी हो जाएंगे। और अगर देखा जाए तो गत्ता हो जाएगा, गत्ता, जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है बच्चों, ठीक है। और अगर देखा जाए पारभासी के बारे में तो तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, है ना, तेल लगा कागज, ठीक है। और भी घिसा हुआ कांच लिख सकते हैं, घिसा हुआ, जैसे कांच घिस जाता है और उसे आर पार देखने की हम लोग कोशिश करते हैं, धुंधला दिखता है ना, यानी उसे हम कह सकते हैं घिसा हुआ कांच। क्लियर है? घिसा हुआ कांच, है ना, क्लियर। चलिए, तो घिसा हुआ कांच, और घिसा हुआ कांच को अगर हम लोग देखते हैं तो उसे आर पार बहुत कम ही मात्रा में हम लोग देख पाते हैं, है ना। चलिए, और लास्ट में आ रहा एक छाया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग छाया, जिसको क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं ना, शैडो, शैडो अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? शैडो कहते हैं। तो छाया किसे कहते हैं? इधर से कोई प्रकाश आ रहा है बच्चों, ध्यान देना, और यहाँ पे एक पेड़ है ना, एक पेड़ है ऐसे, है ना, एक पेड़ है, तो बगल में क्या होता है कि इसका छाया इस प्रकार से पृथ्वी पर बन जाता है ना, इस प्रकार से पृथ्वी पर उसका छाया नीचे बन जाता है। यानी जब प्रकाश चलकर आती है और उसके रास्ते में कोई अपारदर्शी पदार्थ पड़ता है, जिससे क्या होता है कि प्रकाश आगे की तरफ नहीं निकल पाती है, और मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश आ रही है, ठीक है, प्रकाश यहाँ से एक माध्यम से आ रही है ना, आ रही है ना, एक प्रकाश आ रही है, बहुत सारी प्रकाश पुंज आ रही है। क्लियर है? और यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है बच्चों, क्या लगा हुआ है जी? एक पर्दा लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद होता है क्या कि यहाँ पे
यहाँ पे एक जो है ऐसे एक गेंद लगा दिया जाता है रास्ते में कि आप प्रकाश साहब आप आगे नहीं जा सकते हैं। बाकी सभी का प्रकाश तो जा सकता है, बाकी सभी का प्रकाश तो ऐसे जा सकता है बच्चों, लेकिन होता है क्या कि जहाँ जहाँ गेंद जितना है उतना प्रकाश क्या होता है कि पर्दे पर नहीं जा पाती है। और इसी का कारण है कि हम लोग यहाँ गेंद का एक तस्वीर देखते हैं बच्चों, ठीक है और जिसे क्या कहते हैं, और यहाँ पे जो गेंद का तस्वीर बनता है काला बनता है, जो प्रकाश के रूप में नहीं होता है, इसे ही तो कहते हैं छाया। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश स्रोत किसी माध्यम से निकलकर और गमन करना प्रारंभ करती है और गमन करने के बाद रास्ते में कोई अपारदर्शी पदार्थ उसे रोक देता है और उसकी छाया, काला छाया जो है, काली छाया एक जाकर काला ये तस्वीर बन जाता है ना, काला भाग जो दिखाई देता है उसी को तो छाया कहते हैं, है ना। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, छाया कहते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए मैं अपने क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं आज के लिए इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ बच्चों। और चलिए प्रकाश के परावर्तन को लेकर आ रहे हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम कल प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन को अच्छी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे बच्चों। और डरने की आवश्यकता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस अब खुल गया है आपके डर का निवारण के लिए, ठीक है। तो हर दवा का इलाज अगर चाहिए तो अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़िए। और सभी बच्चे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब धड़ाधड़ कीजिए लोग, ठीक है। और एक और चीज मैं लास्ट में बता देना चाहता हूं कि ये प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिया है, पीडीएफ से आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और उस पीडीएफ का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर वहां से इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं बच्चों। और एग्जाम में पूरा फाड़ के रख देना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला क्लास लेकर आ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन दमदार क्लास के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।